waiting. They are waiting. वो इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, दे को हम यूज करते हैं ज्यादा लोगों के लिए। दो या इससे ज्यादा लोग अगर हों तो हम उनको दे कहेंगे। दे आर वेटिंग। दे आर वेटिंग का मतलब है वो इंतजार कर रहे हैं। I cannot wait. मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं वेट नहीं कर सकता। Believe me. मेरा यकीन करो। Believe me. Believe होता है यकीन, एतबार। Nobody can see. Nobody can see. Nobody का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कोई भी नहीं, कोई नहीं देख सकता। Can see नहीं देख सकता। Nobody can see कोई नहीं देख सकता। He is serious. He is serious. वो संजीदा है, वो सीरियस है। This may be true. ये सच हो सकता है। May be का मतलब है कि हो सकता है, यानी इस चीज के इम्कानात हैं, पॉसिबिलिटी है। ये सच हो सकता है। Don't panic. Don't panic. घबराए नहीं या घबराओ मत। Don't be panic भी यूज कर सकते हैं। Don't panic का मतलब क्या है कि घबराओ ना, परेशान ना हो। पैनिक होता है घबरा जाना, परेशान हो जाना, डर जाना। Be sensible. Be sensible. समझदार बनो, समझदार बने। सेंसिबल होता है समझदार, समझ बूझ रखने वाला। Hold it tightly. Hold it tightly. इसे मजबूती से पकड़ो। Hold का मतलब है पकड़ो और tightly का मतलब है मजबूती से, अच्छी तरह से। You are like me. You are like me. तुम भी मेरी तरह हो। Like का मतलब होता है कि मेरी तरह का, मेरे जैसा। Like me मेरी तरह का, मेरे जैसा। I'll do it myself. I'll होता है I will की शॉर्ट फॉर्म। आप I will भी कह सकते हैं, और अगर तेजी से बोलना चाहें, फ्लुएंटली बोलना चाहें, तो आप कहेंगे I'll do it myself. मैं खुद करूंगा, मैं ये काम खुद करूंगा। myself होता है खुद, यानी बताते खुद। Who is with you? Who is with you? तुम्हारे साथ कौन है? Who को दोस्तों यूज किया जाता है किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए। जैसे यहाँ पे हम पूछ रहे हैं तुम्हारे साथ कौन है, यानी कौन शख्स है जो तुम्हारे साथ है। Who is with you? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारे साथ कौन है। Get benefit of it. Get benefit of it. इससे फायदा उठाओ। बेनिफिट का मतलब होता है फायदा। Leave it to me. Leave it to me. ये मुझ पर छोड़ दो। Is it true? क्या ये सच है? क्या ये सही है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये सही है, क्या ये सच है। It is mine. ये मेरा है। It is mine. Mine होता है मेरा, यानी आप अपनी मलकियत शो करवा रहे हैं, आप अपनी किसी प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं कि ये मेरा है। How dare. इतनी हिम्मत। How dare. Why not. क्यों नहीं। I found it. मुझे ये मिला। I see. ओ अच्छा, या अब पता चला। This is our house. यहाँ पे आपने थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है। This के आगे is लगाएंगे। This is our house. ये हमारा घर है। Let him come.
उसे आने दो। You also come, तुम भी आ जाओ। Give me some time, मुझे कुछ वक्त दो, मुझे कुछ टाइम दो। Wait for me, मेरे लिए इंतजार करो। Thank you, आपका शुक्रिया। See you, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। या अगर आप ये कहना चाहें कि बाद में मुलाकात होगी या बाद में मिलते हैं, तो आप कहेंगे see you later। later के दो स्पेलिंग होंगे LATER, later। later का मतलब क्या है कि बाद में, फिर से। don't talk, बात मत करो, बोलो मत। give up, हार मान लो। give up का मतलब होता है हार मान लेना। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हार मत मानो, आप कहेंगे don't give up। ignore him, उसे छोड़ो, उसे नजरअंदाज कर दो, उसे जाने दो। stop talking, बोलना बंद करो। good idea, अच्छा ख्याल है, अच्छा आइडिया है। anytime, कभी भी, किसी भी वक्त। find me, मुझे ढूंढो, मुझे तलाश करो। before that, इससे पहले। what happened, क्या हुआ। what is this, ये क्या है। wake up, जाग जाओ। believe me, मेरा यकीन करें। don't nag me, मुझे तंग मत करो। enough is enough, बहुत हुआ। get lost, दफा हो जाओ। shame on you, शर्म करो। forgive me, मुझे माफ करें। not at all, बिल्कुल भी नहीं, हरगिज नहीं। he is truthful man, वो काबिले एतमाद शख्स है। truthful होता है काबिले एतबार, काबिले एतमाद। he is married, वो शादीशुदा है। married का मतलब क्या है, शादीशुदा। और अगर आप ये कहना चाहें कि वो शादीशुदा नहीं है, तो आप कहेंगे bachelor या unmarried। thanks for your help, आपकी मदद का शुक्रिया। या आप ये भी कह सकते हैं कि thanks for helping me या thanks for helping us। I don't ask, मैं नहीं पूछता। don't mind, नाराज ना हो। time is up, वक्त खत्म हुआ। not now, अभी नहीं। promise me, मुझसे वादा करो, मुझसे प्रॉमिस करो। no problem, कोई मसला नहीं। oh really, क्या वाकई। अगर आप किसी बात पर कोई हैरानगी का इजहार करें, आपको कोई बात अजीब लगी हो, तो आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। oh really, और आपका एक्सप्रेशन भी कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आपको वाकई उस चीज पे हैरानी होनी चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको वो बात अजीब सी लगी है। come here, इधर आना। या come here का मतलब ये भी है कि यहां आओ। show me, मुझे दिखाओ। no way, हरगिज नहीं। unbelievable, नाकाबिले यकीन। it's not possible, ये मुमकिन नहीं। get ready, तैयार हो जाओ। never give up, कभी हार मत मानो। never का मतलब है कभी भी, कभी भी हार मत मानो। never give up। now you try, अब तुम कोशिश करो। shut up, चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद रखो। do you know, क्या आप जानते हैं, क्या तुम जानते हो। beware of him, उससे बच कर रहो। vacate my house, मेरा घर खाली करो। vacate होता है जगह छोड़ देना, कोई जगह खाली कर देना। I am all right, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I am sure, मुझे यकीन है। excuse me, माफ कीजिए। who are you, तुम कौन हो। be honest, दयानतदार रहो, ईमानदार रहो। be careful, एहतियात करो।
कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब है कि ये काम जारी रखो, इस काम को कंटिन्यू रखो। डोंट हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। गो इनसाइड, अंदर जाओ, इनसाइड होता है अंदर। कम बैक, वापस आओ। कम सून, जल्दी आना। गो बैक, वापस जाओ। कीप डिस्टेंस, दूरी रखो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। बी अलोन, अकेले रहो। आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। ड्रॉप द मैटर, बात खत्म करो। टू गुड, बहुत अच्छा। डोंट ओवर ईट, ज्यादा मत खाओ। ओवर ईट का मतलब होता है ज्यादा खा लेना। डोंट ओवर थिंक, ज्यादा मत सोचो। वाई मी, मैं ही क्यों। नेवर एवर, कभी भी नहीं। गेट मी ऑफ, दूर हो जाओ मुझसे। दिस इज टू मच, हद हो गई। डू सम वर्क, कुछ काम कर लो। I'll go there, मैं वहां जाऊंगा। Calm down, पुरस्कून हो जाओ, इत्मीनान रखो। At any cost, किसी भी कीमत पर। Don't do it, ये नहीं करो। Try again, दोबारा कोशिश करो। Stay with us, हमारे साथ रहो। I refused, मैंने इनकार कर दिया। Refused का मतलब होता है इनकार कर देना, मना कर देना। It's wonderful, ये शानदार है।